हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बीपीएससी ट्री 4.2 के बारे में एक छोटा सा डिस्कशन रखेंगे। ये वीडियो उसी डिस्कशन के लिए एक बहुत छोटी सी वीडियो होने वाली है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं या अप्लाई करने वाले हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। इस वीडियो के बाद आपको डॉक्यूमेंट संबंधित कोई भी प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। ठीक है, ये पेपर की कटिंग 2-3 दिन से बहुत ट्रेंडिंग चल रही है और चलनी भी चाहिए, क्योंकि इस समय सबसे बड़ी वैकेंसीज में से एक वैकेंसी बीपीएससी ट्री 4.2 है, जिसका इंतजार जो कैंडिडेट्स हैं वो कई सालों से कर रहे हैं। ठीक है, कब से ये आने वाली थी, लेकिन अब जाके कहीं इसकी आशंका दिखी है कि हाँ, अब 2-4 दिन में यह पोर्टल पे आ जाएगी। तो इसलिए तो ये वायरल चल रहा है। इसमें आपने भी देखा होगा कि 46,882 पदों पर यह वैकेंसी आने वाली है, जो कि एक बहुत बड़ी वैकेंसी है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल भी आप इसमें चूकिएगा नहीं। बाकी हम इस पे बात करते हैं इसके डॉक्यूमेंट से। कितनी वैकेंसीज है, देखिए अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग वैकेंसीज हैं, सारा यहाँ पे मेंशन किया गया है। ये इसमें यह भी दिया गया कि 22 से 27 सितंबर तक लिखित परीक्षा होने की संभावना भी दी। 22 तारीख जो है वो एग्जाम का डेट दिया, 22 से 27 सितंबर। कब? सितंबर में। ठीक है, इसमें एक ऑप्शन अभी थोड़ा सा अलग से किया है साहब। वो क्या है कि इस बार 38 जिलों का विकल्प चुनना होगा। जो विकल्प आपको जिलों का विकल्प चुनना है, वो आपको फॉर्म में ही चुन लेना है। ठीक है, बाकी बढ़ते हैं, हम एक एक वैकेंसीज के बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए, टोटल 46,882 प्लस वैकेंसी है। ठीक है, ये इतनी नहीं है, इससे भी ज़्यादा वैकेंसीज है, अभी नोटिफिकेशन में क्लियर हो जाएगा। बाकी शिक्षा विभाग की जो वैकेंसीज है वो आपके सामने है। SC ST कल्याण विभाग की जो वैकेंसीज है वो आपके सामने है। ओबीसी की जो वैकेंसीज है वो आपके सामने है। माइनॉरिटीज़ की जो वैकेंसीज है, मतलब कि अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसीज है। ठीक है, और इसमें आपकी एक नई चेंजेस हुई है। इसमें क्या है कि अभ्यर्थियों को पहले ऑनलाइन शुल्क जमा करना होगा, इसके बाद ही लिंक खुलेगा। पहले ये क्या होता था कि पहले आप फॉर्म अप्लाई कर देते थे, उसके बाद लास्ट में पेमेंट होता था, लेकिन अब की बार ये नई चेंजेस लाई गई है, जिसमें पहले आपको पेमेंट कर देना, उसके बाद लिंक खुलेगा। तो इस तरीके से आपको इतनी वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखते हैं। देखिए, इसमें जो एज लिमिट है वो क्या है। अगर आप पीआरटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं अगर आप पीआरटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका एज 18 साल होना चाहिए। ठीक, अगर आप पीजीटी या टीजीटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपकी एज 21 साल होनी चाहिए मिनिमम। और मैक्सिमम जो एज है वो 37 से 42 साल अलग अलग कैटेगरी के अनुसार होगी, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। न्यूनतम 18 वर्ष, और सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के लिए 21 वर्ष होनी चाहिए। बाकी अधिकतम जो आयु है वो सामान्य वर्ग के लिए 37 वर्ष होना चाहिए। मतलब कि अगर आप सामान्य वर्ग हैं, जनरल, बिहार के जनरल हैं, या बिहार को छोड़ के पूरे देश किसी मतलब अन्य स्टेट के आप सिटीजन हैं, तो आपका जो एज होना चाहिए वो 37 ईयर्स होना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर आपकी एज है तो आप इसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं। इसके बाद अगर आप महिला हैं, ओबीसी हैं या बीसी हैं, ठीक है, मतलब कि अगर आप बैकवर्ड क्लास से हैं, तो आपका जो एज है वो थोड़ा सा छूट दिया जाएगा, उसमें वो 40 साल की एज मिलेगी। और SC ST के लिए 42 ईयर्स है। ठीक, तो ये एज क्राइटेरिया था। बढ़ते हैं हम इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में। पीआरटी की बात करते हैं तो पीआरटी देखिए 1 to 5 के लिए होता है, और इसमें आपको इन चारों में से कोई एक होना चाहिए आपके पास। इसमें से क्या है, 12 के साथ आपके पास डीएलएड या बीटीसी की डिग्री होनी चाहिए। 12 के साथ आपको इंटीग्रेटेड बीएलएड की डिग्री होनी चाहिए, जो 4 साल की होती है। या ग्रेजुएशन के साथ आपके पास डीएलएड हो, या तो ग्रेजुएशन के साथ बीएड हो। यह कुछ कंडीशन में, वैसे तो अधिकतर जगह पीआरटी में बीएड नहीं माना जाता, लेकिन कुछ जगह ये है कि बीएड भी ले लेंगे सब। अब इसकी क्लियर जानकारी तो नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगी। इसके साथ साथ जो कंपलसरी है वो क्या है कि सीटेट या बिहार का जो टेट होता है, सीटेट या बिहार का जो टेट होता है उसका पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। देखिए, बिहार टेट की बात हो रही है, एक बिहार स्टेट होता है बी स्टेट, और एक होता है बिहार टेट। ठीक है, तो यहाँ पे बिहार टेट की बात हो रही है, तो वो पेपर 1 क्वालिफाइड होना चाहिए, तभी आप इस पीआरटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पीआरटी का ये था कंडीशन। अब आगे बढ़ते हैं, मिडिल क्लास के लिए देखते हैं। मिडिल स्कूल टीचर जो 6 to 8 के लिए टीचर होते हैं, उनका क्या है कि उनका ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन बीएड होना चाहिए। अब ग्रेजुएशन आप बीए बीएससी बीकॉम कुछ भी हो, उसके साथ आपका
बीएड होना कंपलसरी है, ठीक है, और बीएड होना एकदम कंपलसरी, और बीएड कंप्लीट होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपके पास सीटेट या बीटेट जो बिहार का टेट है वो उसका पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप मिडिल स्कूल की वैकेंसी जिसको 6 to 8 कहते हैं आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं इसके आगे टीजीटी टीचर की जो 9th-10th के लिए होते हैं, इनका क्या है कि ग्रेजुएशन के साथ बीएड होना चाहिए, ठीक है, या तो जो 4 ईयर का बीए बीएड या बीएससी बीएड जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है बीएड वो होना चाहिए, तो भी आप क्वालिफाई हैं। और उसके साथ एस्टेट, देखिए यहाँ पे एस्टेट की बात की गई है, एस्टेट का पेपर 1 जिस भी सब्जेक्ट से आपको देना है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी जिस भी सब्जेक्ट से आपको देना है, ठीक है, सॉरी हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी नहीं, एसएसटी या साइंस या मैथ, जिस भी सब्जेक्ट से आपको देना है उस सब्जेक्ट का आपके पास एस्टेट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद टीजीटी के बाद हम पीजीटी की बात करते हैं। पीजीटी में देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन एमए एमएससी एमकॉम जो भी हो, ठीक, उसके साथ आपको बीएड होना अनिवार्य है, या तो कोई इंटीग्रेटेड कोर्स हो, जैसे इस समय ग्रेजुएशन 4 ईयर का होता है, अगर आपने उसको किया है तो उसके साथ आप बीएड किए होंगे तो भी आप एलिजिबल हैं। और इसके साथ साथ आपको एस्टेट पेपर 2 आपके अपने सब्जेक्ट से होना चाहिए, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स साइंस जो भी हो, उसके साथ आपको एस्टेट का पेपर 2 एकदम कंपलसरी ही होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसकी जिक्र भी कर लेते हैं जो अक्सर कैंडिडेट ध्यान नहीं देते हैं, इसको ध्यान देना चाहिए, नहीं तो आगे चल के आपको बड़ी दिक्कत होगी। अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म किसी तरह फिल भी कर लिया तो डीवी के समय आपको बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है, इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये कर दिया गया कि अपीयरिंग स्टूडेंट इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अपीयरिंग मतलब अगर आप बी मतलब बीएड कर रहे हैं या बीटीसी कर रहे हैं, अपीयरिंग में हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपके पास सीटेट या बिहार टेट या स्टेट नहीं हो तो भी आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद डिग्री मैंडेटरी है, जो डिग्री होती है हाई स्कूल इंटर बीए बीएससी बीकॉम की जो डिग्री होती है वो आपके पास होनी चाहिए। पहले देखिए, पहले हाई स्कूल और इंटर की अलग से डिग्री आती थी, लेकिन अब जो है अब मार्कशीट कम सर्टिफिकेट होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें डिग्री की अलग से नीड नहीं होती है। अगर आपके पास मार्कशीट कम सर्टिफिकेट है, ठीक है, उस पर लिखा रहता है मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, तो अगर ये आपके पास है तो आपको हाई स्कूल इंटर में डिग्री की ज़रूरत नहीं है, बाकी ग्रेजुएशन में और बीएड बीटीसी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और अगर आपने अभी हाल ही में लेटेस्ट में बीएड या बीटीसी किया है तो आप प्रोविजनल डिग्री भी बनवा सकते हैं, उससे भी काम आपका हो जाएगा, लेकिन डीवी के टाइम में आपको ओरिजिनल डिग्री ही लेके जाना पड़ेगा, ठीक। इसके साथ आपको एस्टेट का हार्ड कॉपी भी होना चाहिए आपके पास, जो एस्टेट का रिजल्ट निकलता है ऑनलाइन रिजल्ट जो वेबसाइट पे आता है वो रिजल्ट इसमें नहीं लगेगा, आपको हार्ड कॉपी देना पड़ेगा। हाँ, जो इस समय जिन्होंने 2025 में क्वालिफाई किया जिसका रिजल्ट अभी जनवरी में आया था उसका तो अभी जारी नहीं हुआ है, तो अभी जारी नहीं हुआ तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पुराने कैंडिडेट्स हैं उनको हार्ड कॉपी ही देना पड़ेगा, जो ऑनलाइन है उससे काम नहीं चलेगा। इसके अलावा जो रिजर्वेशन लेते हैं, जो बिहार के स्टूडेंट्स हैं, जो बिहार के एस्पिरेंट्स हैं, उनके पास जो भी सर्टिफिकेट हो, जैसे आय जाति निवास हो, वो अपडेटेड हो, वो लेटेस्ट का होना चाहिए, जितना लेटेस्ट रहता है डॉक्यूमेंट्स उतना मजबूत माना जाता है, ठीक है। तो कोशिश करिए कि कम से कम 1 साल के अंदर का हो, अगर 1 साल के से बाहर का है तो आप कोशिश करके, अभी टाइम है, आप उसको रिन्यूअल करा लीजिए, अपडेट करा लीजिए। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, हम देखते हैं कि जब बच्चे एग्ज़ाम देने जाते हैं तो जो आधार लेके जाते हैं वहाँ पे जो वेरिफिकेशन होता है, छोटा सा वेरिफिकेशन, उसमें फ़ोटो नहीं मैच होता है, तो वहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आप अपने फ़ोटो को अपडेट करा लें, बायोमेट्रिक को अपडेट करा लें, और नहीं तो 5 ईयर्स में एक बार आपको अपना बायोमेट्रिक और फ़ोटो तो चेंज करा ही लेना चाहिए। अगर आप पढ़ने वाले कैंडिडेट हैं, एस्पिरेंट्स हैं, तो आपको ये काम ज़रूर करना चाहिए। तो ये रहा आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारा नॉलेज, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बाकी अगर कुछ अच्छा लगा हो आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह से के ढेर सारे वीडियो को पाने के लिए हमसे जुड़े रहें। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।